ठीक है, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस, इनिशियली ये पोजीशन वेक्टर है आर नोट, लिखूंगा 2i कैप प्लस 4j कैप इतना मीटर, टी इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, इनिशियली यहां पर है, मतलब पहले से ही है, तो मैं क्या लगाऊंगा, आहा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ये u है, ये u वेक्टर है इतना, सीधी बात, क्या लिखना छोड़ो। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा a इक्वल टू इतना सीधा, ये आर नोट है इतना, इधर लिखने का नहीं रे, टाइम बर्बाद नहीं करने का, टाइम बहुत कीमती है। तो आर नोट दे रखा है इतना, इनिशियली दे रखा है इतना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दे रखा है इतना, एक्सेलरेशन दे रखा है इतना। ठीक है, आप पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकालो यार, समझता नहीं है बात को। तो यहां पर r क्या मिलेगा, ये पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ठीक है, उस पार्टिकल का किसी टाइम t पर, क्या क्या क्या, किसी टाइम t पर यहां पर पहुंचा होगा, t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी 0 पे कहीं है, यहां पर पहुंचा, इसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो भाई चलो, तो ये क्या आएगा, आर नोट आएगा यहां पर प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, शुरू में बता दिया आपको, शुरू में बता दिया। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे अगर ओरिजिन पे होता तो ये नहीं होता, 0 होता, नहीं लिखते, लेकिन अगर ओरिजिन पे नहीं है, कोई पोजीशन वेक्टर है, तो ये लिखो लिखो लिखो, लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे आर नोट, तो यहां पर 2i कैप प्लस 4j कैप, आहा, टी 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 कितना है भाई, 2 सेकेंड है, टी है 2 सेकेंड, तो यहां पर 2 लिखूंगा, u कितना है भाई, कहां गया कहां गया, ये रहा, अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़। चलो यहां पर तो 5i कैप प्लस 4j कैप इंटू टू, देख रहे हैं आप, प्लस का, ठीक है, ओहो ओहो ओहो, प्लस यहां पर आएगा हाफ ए है ये, तो ये है 4i कैप प्लस 4j कैप इतना टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इसको कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब इसको ओपन कर दो, बस, मुझे वैसे ब्रैकेट सीधा लिख देता मैं, बट चलो आपके लिए कुछ करके दिखा देते हैं, चेक करो यही सही है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 यहां मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा, 10i कैप प्लस 8j कैप, इसको करेंगे 2 से तो यह आएगा 8i कैप प्लस 8j कैप। समझ में आया बच्चों, ऐसा लिखेंगे। अब यहां पर i कैप वाला ये है और ये है और ये है, ऐड कर दो, 2 10 2 12 8 20, 20i कैप, j वाला देखो 4 है यहां पर और यहां पर 8 है, कितना हो गया, 12 12 और 8 20, अरे भाई ये भी आ गया रे 20, तो ये r आ गया। तो भाई इस पॉइंट का जहां पर वो पहुंचा है, इस पॉइंट पे जहां पर वो पहुंचा है उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो भाई ये क्या, ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या ओरिजिन से, इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। चलो करो 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 करो, तो डिस्टेंस जो आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से, तो यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, 20√2 आ जाएगा, इतना मीटर, सारा मीटर में चल रहा है। तो 20√2, भाई कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया था, उनको शाबाशी है, बहुत बड़ी शाबाशी है। बताओ किसी को तकलीफ, एक बच्चा एक तकलीफ बता दिया आज, तो फिर सही बच्चों, चले अगले क्वेश्चन की तरफ, स्नैपशॉट लेते रहो, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, नीट का आ रहा है या आईडी का आ रहा है। ला 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 ला, प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, अब होगा तैल का, मजा आ रहा है पढ़ाने में। चलो भाई, ल ल ल ल, कहाँ गए भाई, कहाँ गए, कहाँ पूछ रहे। चलो एक करवाते हैं आपको, एक और क्वेश्चन आ रहा है भाई। आप देखो कि एक्चुअली क्या होता है, आईटी मेन का एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो अलग अलग दिन डेट्स मिलते हैं आपको जब आईटी का फॉर्म भरते हैं तब, ठीक है। तो वो 11 जनवरी 2019 को आया था वो क्वेश्चन जो अभी करवाया,
अब आया है 9 जनवरी 2019 को, 9 तारीख को 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। 2019 IIT JEE क्या क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। इन 3 डायमेंशन सिस्टम द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आर गिवन बाय। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन दे रखा है आपको किसी पार्टिकल का, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल 3D में भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं भाई। और वो क्या दे रखा है, x इजिकल टू a cos ओमेगा t, y इजिकल टू a sin ओमेगा t, और z दे रखा है यहां पर, अरे बा भाई बा, z कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको a ओमेगा t। देख रहे हैं आप लोग, किसी पार्टिकल का किसी टाइम t पर, देखो t में आ रहा है, ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, पोजीशन दे रखा है। अच्छा जी, तो पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आपको बताना है वेलोसिटी बताना। भाई स्टार्ट कर दो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ जल्दी से। ठीक है, स्वीकार कर दो, शुरू कर दो, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं स्वीकार कर दो। √2a ओमेगा, बी है 2a ओमेगा, सी है a ओमेगा, डी है √3a ओमेगा। तो मेरे शिकारियों शिकार कर दो, कमान कमान, जस्ट डू इट, कमान, पढ़ाई पे फोकस करने का। ठीक है, इतने लंबे कमेंट करोगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, कमान डू इट, कमान। किसी टाइम टी पर ये पोजीशन है भाई। अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानकार में है, उनको लिंक फॉरवर्ड कर दें क्लास का। जी बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ओपन है, तो भाई कोई भी ये क्लासे ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल, कमान, चले, फायदा उठा सकता है। सारी क्लास तो हम ओपन नहीं करते, बट ये क्लासें हमने ओपन कर दी है। ठीक है, बच्चे फायदा उठा सकते हैं, तो अपने लिंक में अपने क्लास के सारे बच्चों को फॉरवर्ड करो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, चलो भाई, कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है डी आ रहा है, प्रांजल, रमन, नित्या, सभी गा रहा है भाई, शिकारी बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी सबसे पहले तो ये दे रखा है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, एक तरीका कि सीधा मैं आर वेक्टर का लिख देता हूं यहां पर। तो ये होता है एक्स आई कैप, बताइए रखा है वाई जे कैप, लिख रहा हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे सीधा लिखता मैं, लेकिन चलो आपके लिए कभी कुछ कर भी देना चाहिए मुझे, तो मैं कर देता हूं। तो यहां पर आएगा ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वाई है ए साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस ये है आपका ए ओमेगा टी के कैप है। बहुत बढ़िया भाई, वेलोसिटी चाहिए था, बस वेलोसिटी चाहिए था। तो भाई वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या डिफरेंशिएट करना आता है, मैं यही लिख देता हूं, v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर। तो इधर भी डी बाई डी टी कर दिया, पूरे का डी बाई डी टी कर दिया, समझ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। अब मैं सीधा करूंगा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलो, ए कांस्टेंट है, बाहर निकालो, आई भी बाहर निकालो, ए और आई कैप बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। भाई जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th वाले तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सॉलिड है, जो 11th क्लास के बच्चे होते हैं उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन में चेन रूल वगैरह यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल्स देखो, डिफरेंशिएशन के ऊपर 3 वीडियो हैं, एक प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल का मिलेगा, उसको सीखो, चेन रूल का बहुत इजी तरीके से सिखा रखा है, चेन रूल ऐसे सीख जाओगे। प्लेलिस्ट में जाओ, चेन रूल सीख लो बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इस लेवल पे आपको चेन रूल बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। तो भाई ए और आई कैप को बाहर निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन, ए यहां पर डी बाई डी टी करूंगा तो साइन ओमेगा टी, ठीक है, जे कैप पहले लिखो या बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां पर ए ओमेगा के भी डी बाई डी टी आएगा टी का,
बस डिफरेंशिएशन कर दिया, आपकी बात बन जाएगी। तो ए तो ऐसे रहा। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, आई कैप, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, सही था, मैंने सही लिखा था, बाद में लिखना थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो यहां पर पहले कॉस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन, माइनस का साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करते हैं बच्चों, तो ओमेगा आता है, मैं यहां लिखूंगा, प्लस यहां पर ए साइन का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको आना चाहिए, तो ओमेगा यहां पर है, ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा, जो कि मैंने यहां लिखा जे कैप। चेन रूल लगाया मैंने, नहीं आता तो वो वीडियो देखो, ठीक है, चेन रूल का वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ देखो। तो ए ओमेगा के कैप और डी टी बाई डी टी तो 1 होता है। तो ये वेलोसिटी मिल गया किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर ये वेलोसिटी मैंने डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। अब आपको देखो ये आई जे के टर्म में तो कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब जरूर इसका मैग्नीट्यूड निकाला होगा, तो हम भी निकालेंगे मैग्नीट्यूड, चलो भाई, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, रूट के अंदर आएगा सभी का स्क्वायर आने वाला है, सभी का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर आएगा, इसका भी ऐसे निकालते हैं। मैं रख नहीं रहा, रखने से मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, नहीं रखूंगा। इसका पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का, तो आप देखो ए ओमेगा यहां पर भी है, ए ओमेगा यहां पर भी, यहां पर भी, तो कॉमन ही आ जाएगा, यहां पर ए ओमेगा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां पर बचेगा क्या, माइनस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, यहां पर बचेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, और दोस्तों यहां पर में बचेगा सिर्फ 1। पता है आपको कैसे करते हैं, आई के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर, के साथ जो भी है उसका स्क्वायर करते थे या नहीं करते थे, करते थे। अब यहां पर इसको तो बाहर ही निकाल लो यार, तो यहां पर v आ गया, ए ओमेगा बाहर। अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का 1। अरे ये तो 1 होता था भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं घोटाला तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो 1 होता था, 1 है, तो मैं यहां लिख दूंगा ए ओमेगा 1 प्लस 1। ये तो ऐसा आ गया, ए ओमेगा √2 लग रहा है मुझे, ये नहीं कि कौन सा आंसर लग रहा है, ए लग रहा है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, चेक करो, कुछ गलती तो नहीं कर दी, ए ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या लगता है, खुद कैलकुलेशन चेक करो, मुझे तो ए लग रहा है, ठीक है, ए लग रहा है, सही है भाई, बहुत बढ़िया। आशीष अरोड़ा सी नहीं मेरे दोस्त, सी तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं लग रहा, ठीक है। तो भाई ये हो गया, हम क्या करें, हो गया तो हो गया, तो भाई देखूं क्या, अरे भाई बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही था यार। तो स्नैपशॉट ले लें फटाफट, ओहो सही है, चलो भाई अगला करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो कैसे, स्नैपशॉट ले लो फटाफट, मिटा रहा हूं फटाफट, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है फटाफट। भाई देखो 11th वाले बच्चों से गुजारिश है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे बहुत सॉलिड कमांड रख लो बच्चों, अल्ट्रा सॉलिड कमांड रख लो, मैंने यहां पर वीडियो बना रखा है, ठीक है, देख लो, अगर नहीं आता मैंने अनगिनत बार सिखा रखा है आप लोगों को। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन करता है, ये तो कर लिया यार, ये तो कर लिया भाई, ये भी कर लिया, हाँ। अब प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, फिर से 2019, अरे भाई 2019 तो पसंद आ गया लगता है, उस टाइम पे बहुत क्वेश्चन आए थे ऐसे, ठीक है। अच्छा उसमें भी अगर आपको डेट्स मिलते हैं आईआईटी मेन में, कई डेट्स मिलते हैं, उनमें भी मॉर्निंग शिफ्ट होता है और इवनिंग शिफ्ट होता है, पता है आपको कि 9 तारीख को अगर एग्जाम हुआ था तो मॉर्निंग में भी एक एग्जाम हुआ था और इवनिंग में भी हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन का शिकार। अ पार्टिकल इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल
पार्टिकल इज मूविंग, भाई इनसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मूविंग विद, और कॉन्सेप्ट कुछ बताना होगा तो वही बताऊंगा, विद अ वेलोसिटी, वी दे रखा है आपको के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट, भाई के कांस्टेंट है। द जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ इज, द जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का ये इक्वेशन है तो पाथ का इक्वेशन क्या होगा? जल्दी से करो, जल्दी करो, फटाफट शुरू कर दो। अब मैं ऑप्शन लिखने वाला हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ, जल्दी से करें, जल्दी से करें भाई। कहां गया, बंद हो गया भाई। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालो अगर वेलोसिटी ये है तो। कमान, ला 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 ला। Come on, come on, come on, come on, my dear, come on. Come on, come on, come on, come on. Okay. देखते हैं कौन ट्राई करता है, किसका आंसर आता है पहले। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोल सकता हूं इसको। क्या बोल सकता हूं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोल सकता हूं। एक ही बात है, ट्रेजेक्टरी या पाथ एक ही बात है। ओहो अंधेरा हो गया, जल्दी करो जल्दी। कमान कमान माय डियर। डी, अनमोल रतन का जवाब है डी। कई बच्चों को आ रहा है डी, मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पाता। ओके ओके रमन बाबू, डी कईयों का आ रहा आंसर। कमान कमान, डी कईयों का आ रहा है डी। शिकार करो शिकारियों, शिकारियों शिकारियों। 15 सेकंड और, कईयों का आंसर आ रहा है, फिर मैं शिकार करूंगा। जल्दी से जल्दी से, चलो भाई पानी पी लेते हैं। माइंड को ओपन रखा करो इस क्लास में आने से पहले। कैलकुलेशन के लिए रेडी रहा करो बिल्कुल। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अस्त्र शस्त्र अपने तैयार कर लो बिल्कुल। मेरे साथ कैलकुलेशन किया करो, प्रैक्टिस भी यही है, सीखना भी यही है, सब कुछ यही है। सब कुछ करा जाएगा, आप चिंता मत करो, लड़ी लगा देंगे। आज एक टाइप के क्वेश्चन को ले रहा हूं, हर दिन एक टाइप के क्वेश्चन को लूंगा और उसका शिकार कर। ओके माय डियर, आप लोग सबने इतना कर लिया तो अब यहां पर देखते हैं। वेलोसिटी ये है मेरे बच्चों, वेलोसिटी है। तो यहां पर के है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? अरे भाई क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी है। देखो अच्छा बता देते हैं यार, बता देते हैं आपको। मैं आज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, वेलोसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। वी होता है डी एस बाई डी टी, ठीक है। वी एक्स को क्या लिखते हैं? डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। वी वाई को क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। हुआ भाई बा, हुआ भाई बा आ। तो भाई देखो यहां पर ये क्या है, कंपेयर करो इससे। कंपेयर करो तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, के से इसको भी हो गया और के से ये भी आ गया। तो यहां पर ये बेसिकली वी एक्स है के वाई, यानी कि डी एक्स बाई डी टी है के वाई। सही लिखा क्या मैंने? उसी तरह से ये जो चीज है, ये क्या है? माइनस था प्लस था? प्लस था। ये है आपका वी वाई, जे कैप के साथ यहां और यहां कंपेयर करो तो वी वाई है यहां पर के एक्स,
यानी कि डी वाई बाई डी टी है यहां पर के एक्स। क्या आप लोग सहमत हैं प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। आपको इक्वेशन निकालना है यार, पाथ का इक्वेशन निकालना है। कभी भी पाथ का इक्वेशन निकालना हो, इक्वेशन का मतलब होता है एक रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई और जेड होता तो जेड के बीच में भी आपको एक रिलेशन निकालना है। इसी को लोकस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर चलो डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, फटाफट करना है ना, डिवाइड कर दो यार। 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई अपॉन में के एक्स। टी से डी टी से डी टी गया, के से के गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा dx इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर करो तो y इंटू डी वाई, वाई इंटू डी वाई। आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अब देखो यहां पर dx को हटाना है, आप देखो dx को हटाना है, dy को हटाना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब भी dx dy को हटाना हो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना हो। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। y का क्या होता है? वाई स्क्वायर बाय 2। जो भी पावर उसमें 1 ऐड करो वही पावर यहां पे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और आता है। अब ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 इंटू सी। भाई ये कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट को 2 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कांस्टेंट में कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, ओहो प्लस नहीं है भाई, इक्वल टू है यार, समझता नहीं है बात को, तो ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ये लग रहा है। तो भाई ये कौन सा है? डी डी डी। कुछ बच्चों ने डी का जवाब दिया है और वो बिल्कुल परफेक्ट है। सो इक्वेशन ऑफ पाथ यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आएगा? ऐसा आएगा। भाई हमें इक्वेशन का मतलब मैंने बताया था बच्चों, एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी को इक्वेशन कहेंगे, इसी को कहेंगे लोकस भी बोलेंगे, लोकस। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका तगड़ा होना चाहिए, बस मेरी रिक्वायरमेंट ही है। न 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 न। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। क्या अगला क्वेश्चन कहां गया भाई? बचने का नहीं है, बचने का नहीं है आज। कहां गया भाई, कहां गया? ओके, अब आ रहा है एक बेहतरीन क्वेश्चन, और आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, 2019 में आया था या नहीं आया था ये क्वेश्चन जो अभी करवाया? सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन 2010 में भी आया था, 2010 में भी आया था सेम क्वेश्चन बच्चों। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा, 2010 में भी आया था सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं लेकिन चांस कम रहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं। चलो 2010 का एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको 2010 का। तो उस समय AIEEE के नाम से होता था IIT मेन का एग्जाम, तो AIEEE के नाम से होता था IIT मेन का एग्जाम। अब मैं आपको 2010 का क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखते हैं कौन करता है, जरा अलर्ट रहना। फॉर अ पार्टिकल कहां गया? आहा, for a particle in uniform circular motion, the acceleration, अरे भाई रोटेट हो जाता है यार,
द एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट, द एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट P, और ये दे रखा R कॉमा थीटा, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल, पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था सर्कल वाला, फायदा होगा आज। सर्कल ऑफ रेडियस R एच, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो आपको निकालना क्या है, इतना इतना इतना, ठीक है। एट अ पॉइंट दिस, रेडियस इज दिस, ठीक है। द रेडियस आर, आपको रेडियस आर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट लिख दिया मैंने। माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इतना जे कैप। बी ऑप्शन आ रहा है माइनस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा जे कैप। सी आ गया यहां पर माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप। और डी आ रहा है ऑप्शन वी स्क्वायर बाय आर आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाय आर जे कैप। करो बच्चों, शिकार करना स्टार्ट कर दो, कर दो शिकार करना। देखते हैं कौन करता है। फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ए एट अ पॉइंट, ठीक है। एक्सेलरेशन जेवा, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन ए एट अ पॉइंट पी दे रखा है। इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा होगा, इनमें से ये बताना है आपको। एक्सेलरेशन कौन सा होगा ये बताना है आपको, एक्सेलरेशन बताना है आपको। बताओ भाई कहां गया, अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़, यस। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, बताओ कौन सा होगा ऑप्शन। एक बच्चे का आ गया है ऑप्शन सी, लेकिन क्या यह जवाब सही है, क्या यह जवाब सही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कमांड इट। तो भाई गोल गोल घूम रहा है रे, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, छोड़ो वाई, और किसी टाइम पर यहां पर है कोई पॉइंट पी है, ठीक है। ये आर है, हिंड, ये थीटा है, घूम रहा है, वो घूम रहा है। तो भाई आपको बताना है एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। वाह वाह वाह, एक्सेलरेशन का किसी टाइम पर, एक्सेलरेशन का इनमें से कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए रे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, एक्सेलरेशन का कौन सा होना चाहिए फॉर्मूला, बताओ। एक्सेलरेशन का कौन सा होना चाहिए फॉर्मूला? कई बच्चों का आ रहा है सी 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 सी, लेकिन क्या सी सही जवाब है? एक दो का बी भी आ रहा है। कमान कमान कमान, सी सी पे ताला लगाया जाए भाई, रमन का कहना है। सब लोग ट्राई करें। हिंट और देता हूं, हिंट और देता हूं भाई, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, एक, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है। लेकिन लिखना कैसे है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई जे के टर्म में लिखना है बच्चों। आपको कैसे लिखना है? आई जे के टर्म में लिखना है, आई जे के टर्म में लिखना है, आई जे के टर्म में लिखना है। कमांड इट, ठीक है। आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इधर की तरफ हो, इधर की तरफ चाहिए आपको, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। कमांड इट, कमान। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, आपको यह दिखाना है।
समझे? ये दिखाना है आपको। तो आपको एक वेक्टर चाहिए जो इधर की तरफ हो। कौन सा वेक्टर होगा? इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। कमान डू इट, कमान कमान कमान, जल्दी बताओ। बा भाई बा आह, बा भाई बा आह। हाँ भाई चोट, आपको एक वेक्टर बताना है जो इधर की तरफ हो। फॉर्मूला ये है रे, ये है देखो, वी स्क्वायर बाय आर आएगा, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो आपका काम बन गया। तो देखो वी स्क्वायर बाय आर सब में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सभी में आ रहा होगा। देखो कितना समझदार है क्वेश्चन पेपर बनाने वाला, सबने लिख दिया। ठीक है, अब बचा है ये कि आपको निकालना है यहां पर एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इधर की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो। तो वो कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर? तो चलो भाई करते हैं। ये एंगल थीटा है, तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका, अरे भाई एक तरीका क्या है, देखो भाई ये आर है, ये आर है, ठीक है। इसमें एक एक्सी मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, एक इधर कर दिया, ये एक्स एक्सी मान लिया, ये वाई एक्सी मान लिया, समझे? ये वेक्टर आर है, ध्यान से देखो, ये वेक्टर आर है। अच्छा जी, ये वेक्टर आर है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आहा, मुझे चाहिए एक यूनिट वेक्टर जो इधर आ रहा हो, इधर की तरफ आ रहा हो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको आर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं। एक होगा आर इधर, आर कॉस थीटा, ध्यान समझना, और एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ होगा एक कंपोनेंट, और वो होगा आपका आर साइन थीटा। क्या मैंने ये सही बोला? एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, बिल्कुल। एक वेक्टर इधर है तो उसका एक कंपोनेंट एक तरफ, दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ होता है। एक कंपोनेंट इधर इधर। अब मुझे इसका, अगर मुझे ये वेक्टर लिखना हो, ये वाला वेक्टर इधर, तो भाई इधर कैसे लिखूंगा मैं? आर कॉस थीटा। ध्यान दो, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ले लो, राइट की तरफ है तो पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव ले लो, समझे? कोई वेक्टर ऊपर की तरफ है, कोई कंपोनेंट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। हमारा यही कन्वेंशन थ्रू आउट, मैं पूरे फिजिक्स में यही फॉलो करूंगा। स्वाति का भी आंसर आ गया है सी, और भाई बहुत सारे बच्चों का सी आ गया है, तो भाई मैं ठीक मानूंगा। अभी बाकी तो एक, भाई बातों पे ध्यान ना दे बच्चों, फिजिक्स का मजे ले, फिजिक्स के मजे ले, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर, और जो ज्यादा बेफालतू के मैसेज करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ये बात भी है। हाँ भाई, तो यहां पर आप देखो, इधर आर कॉस थीटा है, और ये मैं माइनस का लगा लूंगा, तो ये आ जाएगा आपका आई कैप। क्या आ जाएगा? आई कैप। एक वेक्टर आर जो मिल रहा है मुझे, वो ऐसा मिल रहा है, आर वेक्टर। तो आर मैग्नीट्यूड, और इधर की तरफ क्या आ गया आपका, क्या मिल गया बच्चे? आर कॉस थीटा इधर है, इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया, आई कैप। अब ये आ रहा है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये नीचे आ रहा है, इसलिए मुझे माइनस का लिखना चाहिए, ऊपर आता तो प्लस का लिखता, आर साइन थीटा इतना जे कैप। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, तो मुझे यूनिट वेक्टर के लिए क्या करूंगा, आपको पता है आर कैप एक यूनिट वेक्टर, तो मैं इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, आर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आर कॉमन लेके कट के मर जाएगा, कॉमन लेके कट के मर जाएगा। तो बचा क्या? तो माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप आएगा। ये है आर कैप, ये है आर कैप। तो अब कुछ नहीं करना दोस्तों, तो अब आपको चाहिए एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये वी स्क्वायर बाय आर तो आएगा ही, समझ लो। वेक्टर लगा रहा हूं तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, आर कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है बच्चों। ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। भाई देखते ही आंसर पता चल रहा है, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो आपके लिए लिख देता हूं। माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो भाई कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? कौन सा? सी मैच हो रहा है।
तो जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है उनका परफेक्टली फाइन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपने यूज कर लिया बच्चों। तो आई होप समझ में आया होगा आज की क्लास का कंटेंट। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। कल 12th क्लास के फिजिक्स की क्लास होगी, मैग्नेटिक्स सीखेंगे कल। तो आज की क्लास यहां पे खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।